आपको फोटो देख के या फिर टाइटल पढ़ के आपको विश्वास नहीं हुआ होगा ना कि 4 कॉर्ड सीख के कैसे आप 100 सॉन्ग्स को बजा सकते हैं। यार मैं तो कहता हूँ 500 सॉन्ग बजा सकते हैं। अगर वीडियो के एंड तक आओगे तो आप भी डेफिनेटली इसको विश्वास करने लगोगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो आज ये जो 4 कॉर्ड्स हम सीखेंगे वो 4 कॉर्ड्स एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता है। ठीक है, इस कॉर्ड प्रोग्रेशन को आप अलग अलग स्केल्स पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करना है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये 4 कॉर्ड्स है कौन से। ठीक है, सो द फर्स्ट कॉर्ड फ्रॉम आवर 4 कॉर्ड्स इज ए माइनर। इसके नोट्स होंगे ए सी ई। सेकेंड कॉर्ड इज जी मेजर, जिसके नोट्स है जी बी डी। थर्ड कॉर्ड इज एफ मेजर, जिसके नोट्स है एफ ए सी। एंड द फोर्थ कॉर्ड विल बी ई माइनर, जिसके नोट्स है ई जी बी। इसे आप ई मेजर भी प्ले कर सकते हैं, ई माइनर भी प्ले कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सॉन्ग। ठीक है, जो 100 सॉन्ग होंगे उसमें से कुछ पार्ट पे ये नोट जो हम राइट हैंड में यूज करेंगे तो हम ई मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे। मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिए 4 कॉर्ड्स। अब इसमें अगर आप इन 4 कॉर्ड्स को प्ले कर रहे हैं देन यू नीड टू बी प्लेइंग द सॉन्ग्स, जो राइट हैंड से आप सॉन्ग्स प्ले करोगे इन ए माइनर स्केल। ठीक है, मतलब कि जो 100 सॉन्ग्स होंगे जो मैं आपको लिस्ट दूंगा वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ए माइनर पे है, अलग अलग स्केल पे है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा चेंजेस करके अगर उस सॉन्ग को आप ए माइनर स्केल पे प्ले कर सकते हो तो आपको बस ये 4 कॉर्ड्स को यूज करना है। अगर आपका स्केल ए माइनर नहीं है, अगर आप चाहते हो कि ये जो 4 कॉर्ड्स बताए मैं उसे जी माइनर से प्ले करूं, तो आपको क्या करना है, जो कॉर्ड आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे सॉन्ग्स हैं वो माइनर स्केल के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जी माइनर स्केल सिलेक्ट करता हूँ तो आई जस्ट नीड टू गो वन टोन डाउन, मतलब ये जी है तो 1 2 पीछे आया मेजर किया, 1 2 पीछे गया मेजर किया, और 1 नोट पीछे आया और मैंने माइनर किया या मेजर किया। मतलब फर्स्ट कॉर्ड हमारा माइनर होगा, फिर 1 टोन डाउन आना है और वहां पे जो एफ नोट है इसका मतलब एफ मेजर कॉर्ड प्ले करना है। फिर और 2 सेमीटोन, मतलब 1 टोन पीछे आएंगे 1 और 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा डी शार्प नोट जिससे हम प्ले करेंगे डी शार्प मेजर कॉर्ड। एंड 1 सेमीटोन पीछे आया तो हमें मिलेगा डी मेजर या फिर डी माइनर। अब यहाँ पे अगर आप एफ शार्प माइनर स्केल से प्ले कर रहे हैं तो एफ शार्प माइनर में अगर आपको 2 सेमीटोन पीछे जाएंगे 1 2, तो ये जो ई नोट मिलेगा उससे आपको मिलेगा ई मेजर कॉर्ड। फिर और 1 2 सेमीटोन पीछे गए तो मिलेगा डी, तो आप प्ले करेंगे डी मेजर। फिर 1 सेमीटोन तो आप प्ले करेंगे सी शार्प मेजर या सी शार्प मेजर। तो इस तरीके से आप ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने बताया उसको आप ट्रांसपोज कर सकते हैं अलग अलग स्केल्स पे। ठीक है, तो 100 सॉन्ग्स में से जो सॉन्ग ए माइनर स्केल पे उसके ऊपर आप ये 4 कॉर्ड्स यूज कर सकते हैं। और अगर स्केल डिफरेंट है तो मैंने बताया किस तरीके से आपको अलग 4 कॉर्ड्स यूज करने हैं। लेकिन अगर आप सारे सॉन्ग्स को ए माइनर स्केल पे प्ले करेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ ये 4 कॉर्ड की मदद से ही आप 100 सॉन्ग्स को प्ले कर पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सॉन्ग्स को प्ले करना। सो द फर्स्ट सॉन्ग इज गुलाबी आंखें। ठीक है, 4 कॉर्ड्स 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने ई मेजर प्ले किया, क्यों? क्योंकि सॉन्ग में मैं यहाँ पे ये नोट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जी शार्प, इसलिए मैं ई मेजर करूंगा। अगर मैं पूरे सॉन्ग में ये सारे व्हाइट नोट्स पे ही करूँ तो मैं ई माइनर करूंगा। लेकिन अगर एक भी पार्ट पे अगर ये नोट आ जाएगा तो मैं ई मेजर प्ले करूंगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट सॉन्ग इज क्या मुझे प्यार है।
ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरे में ये नोट को प्ले नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे ई माइनर कॉर्ड प्ले किया। ठीक है, आपको ये 4 कॉर्ड्स को यूज करके अपने सॉन्ग्स में डिसाइड करना है कि कौन से पार्ट पे कौन सा कॉर्ड सूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये सीक्वेंस सेम ना रहे, लेकिन जो 4 कॉर्ड्स हम यूज करेंगे वो सेम ही रहेंगे। तो आपको एक एक लाइन पे चेक करते रहना है कि कौन सा कॉर्ड सूट करेगा। ठीक है, क्या ए माइनर सूट कर रहा है या एफ सूट कर रहा है, क्या जी सूट कर रहा है या फिर एफ सूट कर रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक सॉन्ग का कंपोजिशन अलग होता है, तो कॉर्ड्स भी ऑब्वियसली अलग ही लगेंगे। ठीक है, ये सेम प्रोग्रेशन तो फॉलो नहीं होगा, लेकिन ये 4 कॉर्ड्स तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग पे, मेरे सपनों की रानी। देखो मैं ए माइनर जी ए माइनर, मैं 4 कॉर्ड्स को यूज करूंगा, नथिंग एल्स। और अब देखिए किस तरीके से 4 कॉर्ड्स को यूज करके मैं कितने सारे सॉन्ग्स प्ले करता हूँ। ठीक है, और अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर ए माइनर कॉर्ड प्ले नहीं करना है तो यू कैन प्ले ए नोट इन द 2 ऑक्टेव्स इस तरीके से, फिर जी नोट, एफ नोट और ई नोट, ये इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, मैं इस तरीके से प्ले करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, आप अगर ये 4 कॉर्ड्स में से समझ नहीं आता कौन सा कॉर्ड प्ले करना है, तो आप चारों में से कोई भी एक प्ले कर दोगे, वो डेफिनेटली सूट करेगा। ठीक है, खराब नहीं लगेगा, आउट ऑफ ट्यून नहीं लगेगा, वो अच्छा ही लगेगा। यू कैन यूज दिस 4 कॉर्ड्स एंड प्ले मेनी सॉन्ग्स, जो कि आगे बताऊंगा। ठीक है, इसकी पूरी जो 100 सॉन्ग की लिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसे लिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने 100 सॉन्ग्स के नाम लिखे हुए हैं। यू कैन यूज दैट एंड प्ले दैट सॉन्ग्स। और स्केल्स अलग अलग हैं, तो आप स्केल्स को सेम कैसे कर सकते हैं, स्केल्स पर ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं, वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप ए माइनर से सॉन्ग को प्ले करें, ताकि आपको ये 4 कॉर्ड्स यूज़ करने पड़े और कोई कॉर्ड्स सीखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब मैं फ्री फ्लो में आगे के कुछ सॉन्ग्स प्ले करता रहूंगा और आप आराम से सुनिए एंड एंजॉय कीजिए कि किस तरीके से 4 कॉर्ड्स को यूज करके मैं कितने सारे सॉन्ग्स को प्ले करता हूँ। Next. Next song. Next.
Next song. Next song. Now, next song. Now, next song. Next song. अंतरे का पार्ट. So now, next song. Next song. Now, next song. Now, next song.
इस तरीके से देखो, ये तो मैंने 15-17 सॉन्ग्स प्ले किए। इस तरीके से आप 100 सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्ड्स को यूज कर रहा था। देखा होगा, इसके अलावा मैं बाहर नहीं गया, ठीक है। तो ये तो थे 15-17 सॉन्ग्स। 100 सॉन्ग्स की लिस्ट आपके लिए वेट कर रही है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप कॉर्ड्स का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, मतलब कॉर्ड्स को थोड़ा सा इन डिटेल सीखना चाहते हो, मतलब 4 कॉर्ड्स को सीख लिया लेकिन उसके ऊपर 100 सॉन्ग्स को प्ले ही नहीं कर पाओगे, तो इसका फायदा क्या होगा, राइट। तो अगर आप कॉर्ड्स को और भी डिटेल में सीखना चाहते हो, जहाँ पे सब कुछ हम कवर करेंगे, कॉर्ड्स का कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, कॉर्ड्स की शिफ्टिंग कैसे करते हैं, जो कि अक्सर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम कॉर्ड्स को शिफ्ट नहीं कर पाते, राइट। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा इन माय कोर्स, विच इज इंडियाज नंबर 1 कोर्स ऑन द टॉपिक ऑफ कॉर्ड्स। इसका नाम है कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स। ये कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स सिर्फ 30 से 35 दिन के अंदर आपकी कॉर्ड्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आप भी फ्लुएंटली एंड एफर्टलेसली कॉर्ड्स को प्ले कर पाएंगे। एंड दैट इज गारंटेड बिकॉज वी आर गिविंग यू 100% नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। और पता है, इसने हजारों लोगों की लाइफ को बदला है कॉर्ड्स के मामले में, राइट। और आप भी अपने स्किल्स को बदल सकते हैं इफ यू एनरोल इन दिस कोर्स एंड लर्न व्हाट आई एम टीचिंग थ्रू वीडियो लेक्चर्स, थ्रू PDF फाइल एंड थ्रू अ लाइव व्हाट्सएप कम्युनिटी, राइट। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन के मिडिल में देखो एक बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर गेट नंबर 1 कोर्स लिखा है, तो उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तब हमारे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे जाके आप डायरेक्टली कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल कीजिए, स्किल्स को बदलिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।